अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूअर्स, आज जो हमारी वीडियो है बेसिकली मिडवे कमर्शियल से रिलेट करती है। हमारे बहुत सारे दोस्तों ने, भाइयों ने ये कहा था कि हमें मिडवे कमर्शियल के फ्यूचर के बारे में बताएं अपने नॉलेज के मुताबिक। तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि अपने इल्म के मुताबिक, अपने एक छोटे से रिसर्च के मुताबिक आपको बताएंगे कि बहरिया टाउन कराची में मिडवे ए और मिडवे बी का जो है फ्यूचर हम क्या देख रहे हैं और वहाँ पे क्या एक्सपेक्टेड है, और आने वाले वक्तों में यहाँ पे रेट्स क्या होंगे, लोगों का रुझान क्या होगा। जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 1.5 महीने से जो मार्केट है वो रुकी हुई है, लेकिन उससे पहले कमर्शियल के ऊपर बहुत काम हुआ और रेट्स आप कह सकते हैं कि 3 टाइम बेहतर हुए। मार्केट में बेहतरी आई, लोगों ने बहुत प्रॉफिट अर्न किया, बहुत सारी चीज़ें पॉजिटिव जो है वो इम्पैक्ट हुई मार्केट के ऊपर। लेकिन उसके बाद जब एकदम से मार्केट रुकी तो बहुत सारे इन्वेस्टर जो है वो मायूस हुए, क्योंकि लोगों ने बहुत महंगी प्रॉपर्टीज़ परचेज़ कर ली, कमर्शियल में बहुत ज़्यादा पैसा लगा दी, जिसकी वजह से लोगों का जो एक कह सकते हैं कि मोराल काफ़ी डाउन हुआ। लेकिन इसके साथ साथ एक बात मैं जो बताना बहुत लाजमी और बहुत ज़रूरी समझता हूँ, ये है कि जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट है, ख़ास तौर पे कमर्शियल प्रॉपर्टी में, वो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। उसके लिए आप शॉर्ट टर्म की कोई भी एक्सपेक्टेशन या प्रेडिक्शन जो लगा के अपने साथ, या ऐसी आप कह सकते हैं कि उम्मीदें लगा के ना बैठें जो कि आपको मायूस करें। हमेशा कमर्शियल प्रॉपर्टी जो प्रॉफिट देती है वो लॉन्ग टर्म में देती है। मतलब आप मिनिमम 2 से 3 साल का माइंड अपने जेहन में रखा करें प्लान का। उसकी वजह ये है कि जब कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर प्रॉफिट आता है तो वो मिलियंस में आता है, क्योंकि जितनी बड़ी प्रॉपर्टी होती है, जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, उसके ऊपर प्रॉफिट उसी हिसाब से होता है। और इसमें एक जो नेगेटिव आप कह सकते हैं या वीक पॉइंट वही होता है कि इसके ऊपर बायर भी बहुत लिमिटेड होता है, क्योंकि हर बंदे का बजट नहीं होता, हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इस हवाले से ये कि आप कह सकते हैं कि कमर्शियल प्रॉपर्टी में हमेशा आपको अपना दिल जिगर बहुत बड़ा रखना चाहिए और खुला रखना चाहिए। इसी हवाले से एक जो हमारी प्रेडिक्शन है, आप कह सकते हैं कि फ्यूचर प्रेडिक्शन आप कह सकते हैं, या आप कह सकते हैं कि जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, वो ये कि मिडवे कमर्शियल हमेशा प्रायोरिटी पर रहेगा। उसकी बहुत बड़ी खुसूसी आप कह सकते हैं कि बहुत बड़ी वजह है, वो ये है कि मिडवे कमर्शियल बहरी टाउन कराची में सबसे पहले आबाद होने वाला एक आप कह सकते हैं कि कमर्शियल हब है, जिसमें सबसे ज़्यादा कमर्शियल एक्टिविटीज़ स्टार्ट हुई। और बहरी टाउन कराची में पहला प्रेजेंट या पहला एरिया या पहला ऐसा कमर्शियल जोन था जिसमें प्रॉपर तरीके से एक्टिविटी स्टार्ट हुई। अब 2 से 3 वजूहात हैं जो कि आप कह सकते हैं कि इसके ऊपर इम्पैक्ट करेंगी। आप सब लोगों का एक सबसे पहला जो ज़हन में ख्याल जाता है कि आपका बहरिया हेड ऑफिस जब यहाँ से निकलेगा तो ऑब्वियसली एक बहुत बड़ा धचका होगा, जिससे एक दफ़ा मार्केट थोड़ी सी रुकेगी, लेकिन ये टेम्प्रेरी होगी। बहरिया हेड ऑफिस के निकलने से मार्केट क्रैश नहीं होगी, मार्केट डाउन नहीं होगी। उसकी बहुत सी वजूहत हैं। एक सबसे बड़ी वजूहत में से एक वजह ये है कि यहाँ पे जो दूसरी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं जो कि हेड ऑफिस से रिलेट नहीं करती हैं, उन्होंने यहाँ पे जन्म ले लिया और उन्होंने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वर्क करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि फूड चेन्स, बैंक्स, हार्डवेयर, आपकी दूसरी एक्टिविटीज़, कमर्शियल एक्टिविटीज़, आपकी बिल्डिंग्स मटेरियल का सामान, और जो दूसरी ज़रूरियात ज़िंदगी हैं, शॉपिंग एरियाज़, XYZ, मोबाइल मार्केट, ये इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ यहाँ पे स्टार्ट हो गई हैं। लोगों का ये मानना था, सोचना था कि यहाँ पे डीलर्स कम्युनिटी जो कि हेड ऑफिस की वजह से यहाँ पे जिनके ऑफिस हैं, वो यहाँ पे जब ज़ाहिर बात है हेड ऑफिस मूव करेगा, फ्यूचर में ऑब्वियसली मूव करेगा 26A में, तो जब वहाँ पे मूव कर जाएगा तो यहाँ पे मार्केट एकदम से क्रैश हो जाएगी, मार्केट डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर हम मौजूदा सूरत हाल को देखते हैं जो दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रही है, दिन ब दिन चीज़ें बेहतर हुए जा रही हैं, दिन ब दिन ऐसी एक्टिविटीज़ हुए जा रही हैं जिनका हेड ऑफिस से लिंक या आप कह सकते हैं कि कनेक्शन जो है ना वो बहुत कम होता जा रहा है। तो वो ऑब्वियसली इसके ऊपर एक बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि आबादी बड़ी तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो रही है। और दूसरी सबसे बड़ी वजह ये है कि प्रीसेंट 4 में भी अब फैमिलीज़ अल्हम्दुलिल्लाह शिफ्ट होना शुरू हो चुकी हैं, बैरिया हिल्स में भी फैमिलीज शिफ्ट होना शुरू हो चुकी हैं, 6-8 में भी आबादी आना शुरू हो जाएगी। तो ऑब्वियसली ये जो मौजूदा सूरत हाल है, जो सराउंडिंग आबादी है, इसकी वजह से भी बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा मिडवे ए और मिडवे बी पे। यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ एज इट इज़ चलती रहेंगी। यहाँ पे रेट्स जो है मानता हूँ कि कुछ टाइम के लिए रुकेंगे, लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि मार्केट क्रैश होगी, मार्केट नीचे आएगी या मार्केट डाउन होगी। अगर यहाँ पे आपकी कोई इन्वेस्टमेंट है तो आपको घबराने की, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म की बात कर रहा हूँ। शॉर्ट टर्म में तो अभी एक्सपेक्टेड नहीं है कि बहरिया का हेड ऑफिस 1-1.5 साल में मूव करे, तो 1-1.5 साल 2 साल तो मार्केट एज इट इज़ चलेगी। लेकिन आप कह सकते हैं कि आने वाले टाइम में 4 साल 5 साल के बाद मार्केट की ये सूरत हाल होगी। प्रोडिक्शन है हमारी कि इंशाल्लाह यहाँ पे मार्केट मज़ीद स्टेबल होगी, मार्केट मज़ीद बेहतर होगी, क्योंकि वहाँ पे जो आर्टिफिशियल रेट्स है या आर्टिफिशियल बूम है वो निकल जाएंगे मार्केट में। आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक वे से मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी और मार्केट में बेहतरी आएगी। लिहाजा अगर यहाँ पे आपकी कोई प्रॉपर्टी है, कोई आपके पास यहाँ पे कोई यूनिट्स है, तो आप उसके हवाले से बिल्कुल भी पैनिक ना हो। ये इंशाल्लाह आपके लिए एक फ्रूटफुल इन्वेस्टमेंट होगी।
यहाँ पे अगर आप कोई प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी एक बेहतरीन और एक मुनाफा बख्श इन्वेस्टमेंट होगी। उसके साथ साथ ये कि आपका एक मेजर कंसर्न जो होता है वो ये होता है कि रेंटल वैल्यू, तो आपका जो रेंटल वैल्यू का हिसाब है वो भी डाउन हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि ज़ाहिर बात है मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पर फ्लक्चुएट करती है। ऑब्वियसली जब डिमांड होगी तो डेफिनेटली आपकी चीज़ों में बेहतरी आएगी। लिहाजा इस हवाले से आपकी हम कह सकते हैं एक तरफ से पॉजिटिव वाइब्स हैं कि इंशाल्लाह यहाँ पे चीज़ें बेहतर और बेहतरीन की तरफ जाएंगी। इसी तरीके की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।